हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रिंस ए टू जेड क्लासेस। तो पिछले पार्ट में हमने आपको टंग के बारे में बताया था। टंग के बारे में बताया था, इसमें जो है कई प्रकार की टंग में कई प्रकार की पैपलीज होती हैं, जिनमें सर्कमवैलेंट पैपली, फंजीफॉर्म पैपली, फिलीफॉर्म पैपली और फॉलिएट पैपली जो होती है उनके बारे में बताया गया था। तो आज हम जो है अगला आपका नेक्स्ट इस पार्ट में वो सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में बताने वाले हैं। तो सलेवरी ग्लैंड्स, जैसा कि हमने बताया था कि माउथ जो होता है उसको जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला जो पार्ट था उसको टीथ था, और दूसरा जो है वो टंग था, और लास्ट वाला जो था उसमें हम लोग सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सलेवरी ग्लैंड्स, अब इसके बारे में हमको आज पढ़ना है। तो सलेवरी ग्लैंड्स, तो जो सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें सलेवरी ग्लैंड्स में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, जिसमें पहली है पैरोटिड ग्लैंड। इसके बाद जो है दूसरी जो है वो सबलिंगुअल ग्लैंड, और थर्ड जो है उसको सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स कहा जाता है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहा जाता है। तो ये जो 3 ग्रंथियां हैं, इनमें जो है इनसे लार निकलता है जो कि भोजन को पचाने में ये सहायता करता है। इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी लार ग्रंथियों के बारे में बात करें तो सबसे छोटी जो लार ग्रंथि है वो आपका सबलिंगुअल, यानी यह जो है यह सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। यह सबसे छोटी लार ग्रंथि है। और सबसे बड़ी लार ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है आपकी पैरोटिड लार, यह जो है यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, और इसकी बात करें तो सब मैंडिबुलर जो होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, इसमें जो है सबसे ज़्यादा लार बनाने की क्षमता होती है। लगभग जो है 70 से 75% जो है लार इसी के द्वारा जो है वो बनाया जाता है। तो अब बात करेंगे कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो हमारे कान के नीचे पाई जाती है। पैरोटिड ग्लैंड, यह जो ग्रंथि है यह कान के नीचे, यानी यह कान के सबसे निचले हिस्से में, यहाँ पर कान के एकदम निचले साइड में पाई रही है। कहने का मतलब यह है कि यह कान के नीचे पाई जाती है। और अगला जो है सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो है, सबलिंगुअल का मतलब होता है कि यह हमारी निचला जबड़ा जो है इसको लिंगुअल के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से जो है हमारे जीभ के नीचे ये लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि यह जीभ के नीचे पाई जाती है। और सबमैंडिबुलर
ग्लैंड। सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड है यह जबड़े के निचले हिस्से में पाई जाती है। यह जो है निचले जबड़े के निचले हिस्से में पाई जाती है। यह निचले जबड़े के निचले हिस्से में, निचले भाग में पाई जाती है। अब इनके बारे में हो गया ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। यानी पैरोटिड जो लाल ग्रंथि होती है कान के नीचे पाई जाती है, और सब लिंगुअल जो है यह जीभ के नीचे, तथा जो सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड्स होती है लाल ग्रंथि जो होती है निचले जबड़े के निचले भाग में पाई जाती है। अब बात करेंगे लाल ग्रंथि का पीएच मान कितना होता है। यानी लार ग्रंथियां जो होती है इसका पीएच मान, लार ग्रंथि का जो पीएच मान होता है, लार ग्रंथि का पीएच मान जो होता है वो 6.8 करके होता है। यानी ये कैसा होता है, हल्का अम्लीय होता है। यह हल्का अम्लीय होता है। लार में लगभग जो है वो 99% यानी 99% जो है वो पानी पाया जाता है, और 1% में उसमें जो है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं, और इसके बाद क्लोराइड आयन जो है वो पाए जाते हैं। तथा इसमें जो है कुछ मात्रा में म्यूकस भी पाया जाता है। लार में हल्का सा जो है म्यूकस पाया जाता है। इसके कारण जो है वो लार में कुछ चिपचिपापन रहता है, जो कि भोजन को सरकने में ये सहायता करता है। भोजन को जो है ग्रास नली यानी ओसोफेगस के रास्ते से जाने में ये सहायता करता है। लार ग्रंथियों में अगला जो है हम बात करेंगे लार ग्रंथियों में। लार ग्रंथि में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियां जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन दोनों ही साइड में, मुंह के दोनों साइड में ये पाई जाती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो लार ग्रंथियां होती हैं वो 6 होती हैं, लेकिन उनको पेयर में अगर गिना जाएगा तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। तो लार ग्रंथियों में जो है कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। पहला जो है वो लाइसोजाइम, और दूसरा जो है वो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। दूसरा जो है वो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, या इसको जो है सलेवरी एमाइलेज एंजाइम भी कहा जाता है। इसको जो है अथवा करके और सलेवरी एमाइलेज एंजाइम भी कहा जाता है। यानी इसको जो है 2 नामों से जाना जाता है। ये आपका पी जो है वो साइलेंट हो जाएगा। टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम अथवा सलेवरी एमाइलेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। और लाइसोजाइम, इसका काम क्या होता है। सबसे पहले लाइसोजाइम का काम जानेंगे। जैसे इंसान जो है वो खाना खा लेता है, खाना खाने के बाद जो है इसमें उसके हाथ में तमाम प्रकार के बैक्टीरिया जो है चले जाते हैं, तो ये लाइसोजाइम जो है इन बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं को जो है वो मारने का काम करता है। ये लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। और उसके बाद टाइलिन एमाइलेज एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट को जो है पचाने में ये सहायता करता है। सबसे पहले जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट यानी हमारे मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना शुरू हो जाता है। हमारे जो है
हमारे जो पोषक तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। लेकिन जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी ये अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे मुंह में जो है माउथ में इन कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है। तो आज के लिए बस इतना। ये हमारा जो है ग्लैंड्स यानी सलेवरी ग्लैंड्स वाला जो टॉपिक है आज ही यहीं पर समाप्त होता है। अगले पार्ट में जो है हम स्टमक यानी आमाशय के बारे में बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।